दोस्तों नमस्कार, मैं दितेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। और आज हम लोग हैं एक पपीते के खेत में। जो पपीते के जो पौधे हैं वो अभी पौधे हैं, पेड़ का आकार नहीं लिया हुआ है। और इसमें फ्रूटिंग देखिए, जितना इसका क्षमता है उससे ज़्यादा इसमें वजन आ चुका है। ये है रेड लेडी, ताइवान रेड लेडी आप लोग नाम देते हैं, या रेड लेडी 786 नंबर देते हैं। कई सारे वैरायटी के नाम से ये बीज आता है, कई बार ओरिजिनल कई बार डुप्लीकेट, ऐसा मार्केट में चलता है। हम लोग इसमें भी शेप अलग अलग देख सकते हैं, जैसे इसमें देखेंगे थोड़ा गोल है, इसमें देखेंगे थोड़ा लंबा है। हम लोग इसमें नहीं पढ़ते हैं क्या असली क्या नकली। ये एक छोटा सा पौधा ही माना जाएगा। और इसका जो फल है वो आप देख रहे होंगे कि अगर मैं काउंट कर दूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फल अभी है, कुछ हार्वेस्टिंग हो चुकी है। कोई भी पेड़ ऐसा देखिए, पौधा अभी भी है, देखिए जिसमें कि फल कम है, तो ऐसा नहीं है, सभी में बहुत ज़्यादा मेच्योर फल है। हार्वेस्टिंग चालू है, हार्वेस्टिंग पे आगे दिखाएंगे हम लोग आपको। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि सिर्फ हम लोग सब्जी की खेती की तरफ दौड़ तो रहे हैं, लेकिन कभी प्रॉफिट कभी लॉस। ये एक ऐसा खेती है जो अगर आपके पास लैंड है तो आप इसको बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। खर्च इसका लगभग सेम आता है जो सब्जी में आता है वो भी, लेकिन ये चलता बहुत लंबा है। तो आप अगर ये खेती करना चाहते हैं तो मैं शुरू से आपको बताऊं कि सबसे पहले आपको खेत तैयार करना है। 6 फीट की चौड़ाई लेनी है, बेड टू बेड 1.5 फीट का मिनिमम बेड की हाइट लेनी है। अब इस खेत में क्या है कि इसमें आप कोई फसल उगाते तो आपको ये पत्थर देख रहे हैं, ये पत्थर, ये देखिए पूरी पथरीली जमीन है। अब इसमें आप कौन सा फसल उगा सकते थे, कमेंट में बताइएगा। हमने इसमें पपीता उगाया और पपीता आज आपके रिजल्ट सामने है। अब सीन क्या है कि इसको खेत तैयार करने के बाद आप इसमें बेड बनाते हैं और उसमें जगह जगह पे बेसल डोज डालते हैं। बेसल डोज में आप गोबर खाद, डीएपी, यूरिया, पोटाश, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और अगर कुछ आप एडिशन करना चाहते हैं आपके खेत के हिसाब से वो 19-20 आप चला सकते हैं। अब इसमें 2 पाइपलाइन आप देख रहे होंगे ड्रिप के। यहाँ पे एक पाइपलाइन यहाँ है, एक पाइपलाइन यहाँ है। इसमें दोनों में वहाँ छेद है जहाँ पे ये पौधे हैं। कई बार होता है कि पौधे के जड़ जो है वो नीचे से दूर आ जाते हैं और हम लोग पानी वहाँ डाल रहे हैं, पौधे को पानी मिल ही नहीं रहा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको इसको खेत को तैयार करना है, मेड़ को तैयार करना है। और आप चाहें तो मल्चिंग लगा सकते हैं। मल्चिंग लगाने से ये फायदा है, ये जो घास आप देख रहे हैं ये घास नहीं होगी। टेम्परेचर जब हाई हो जाता है, गर्मी, तब आपको मल्चिंग निकालनी पड़ेगी पौधे ग्रोथ होने के बाद। अब क्या है, इस खेत में थोड़ा सा छाया हो गया है तो घास की जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। या अब घास से इसको नुकसान नहीं है क्योंकि ये फर्टिलाइजर नीचे जमीन से अब लेना चालू कर दिया है। कई पौधे में आप ऐसे भी देखेंगे कि ये फल एक तरफ तैयार भी है और एक तरफ फूल भी आ रहे हैं और एक तरफ छोटे छोटे फल भी हैं। तो इसको बेस्ट वैरायटी बोला जाता है। कुछ पौधे में देखेंगे कि इसमें देखिए फूल अब कम है, 1-2 कलियां दिख रही हैं, लेकिन फल मैच्योर हो चुका है। तो ये अभी समय लेगा। 120 दिन का पौधा हो चुका है, लगभग 4 महीने का, और इसको पौधा लगाया गया था ना कि बीज। आगे वीडियो में हम लोग कुछ और कवर करने वाले, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आजकल के जिंदगी में आपको 2 चीजें ध्यान पे रख लीजिए, 2 नहीं बल्कि 3 चीजें ध्यान पे रख लीजिए। एक करेला, दूसरा लौकी और तीसरा पपीता। आप इसको उल्टे क्रम में ले सकते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी आप सबसे पहले इसको रख लीजिए, सेकंड में करेला, तीसरे में लौकी। ये तीनों आपके ज़िंदगी में होनी बहुत ज़रूरी है। ये होता है इसमें ना शुगर की मात्रा कम होती है, मीठा जरूर लगता है लेकिन शुगर पेशेंट भी इसको खा सकते हैं, पहला। दूसरा, विटामिन और प्रोटीन इतना ज़्यादा है इसमें कि आपको वो फ़ायदा अलग से करता है पपीता। एकमात्र ऐसा फल है जिसको आप कोई भी हो, पेशेंट हो नहीं हो, शुगर वाले हो नहीं हो, वो खा सकते हैं। हॉस्पिटल में इसको भी डॉक्टर अलाउ करते हैं कि ये फल आप खा सकते हैं। कई बार हम लोग खट्टा फल नहीं खाना है, मीठा फल नहीं खाना है, केला नहीं खाना है, लेकिन ये पपीता एक ऐसा फल है जिसको आप हर कोई खा सकते हैं। लोग सलाद में इसको खाते हैं, सब्जी में इसको खाते हैं। इसका जो कच्चा है तो इसकी सब्जी बनाई जाती है। तो आप इसका जो डिमांड है वो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा रहने वाला है। आप इसको लगा सकते हैं, पपीते की खेती को कर सकते हैं। ये एक अच्छा फसल है। जो सब्जी आप लगाते हैं उसके जगह पर इसको लगाइए। समय थोड़ा ज़्यादा है लेकिन चलेगा भी बहुत लंबा। अब हम लोग आते हैं कि हमने ड्रिप लगा दिया। ड्रिप लगाने के बाद क्या करें, इसके बाद हम लगाते हैं इसमें पौधा।
पौधा लगाने के बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि पौधा लगाते समय इसकी दूरी जो है वो कम से कम 7 फीट की होनी चाहिए। आप इसको 5 फीट में भी लगा सकते थे क्योंकि यहाँ आपको गैप दिख रहा है, लेकिन जब इसके बाद में इसमें कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई फंगस लगेगा तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ना फैले, इसके लिए थोड़ी सी गैप चाहिए, हवादार खेती चाहिए। अब ये ड्रिप लगा लिया, अपने पौधे लगा लिया, इसके बाद आप खाद क्या चलाएं? तो 19-19-19 सबसे पहले चलाते रहिए तब तक जब तक इसमें पहला फूल ना दिख जाए। इस बीच में आप स्प्रे करिए फंगिसाइड का। फंगिसाइड का कंटिन्यू स्प्रे करेंगे तो जो छोटे मोटे कीट फतंगी हैं वो आना बंद हो जाएगा, आपके खेत में आपकी फसल को नुकसान करना बंद कर देगा। अब आपका पौधा थोड़ा ग्रोथ ले लिया और अब फूल दिखना चालू हो गया, आप एक बार DAP डाल सकते हैं इसमें, और 05234 या 64-0 इसका स्प्रे करिए, या फिर इसको आप ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं। कुछ पत्ते आप देखेंगे तो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे होंगे, यहाँ जैसे ये पत्ता मैं दिखाऊं, इसमें फंगीसाइड का रेगुलर स्प्रे हो रहा है ताकि इसमें कोई छोटे मोटे कीट पतंगी ना रहे, क्योंकि आसपास अगर कोई खेती है आपकी उस पर स्प्रे होगा तो उसके कीड़े मकोड़े कहाँ जाएंगे? वो बगल वाले खेत में। इसके लिए आपको पहले से प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, आपको पहले से इसको ध्यान देना होगा। और जब आप लगाते हैं तो इसको आप हमेशा सप्ताह में 1 बार या 2 बार स्प्रे करते रहिए फंगीसाइड का, ताकि ये कोई भी छोटे मोटे जो बीमारी है उससे बचाव हो सके। इसमें ना बहुत बड़ा मुश्किल है कि कैसे आप इसको ढूंढें कि इसमें असली कौन सा है, नकली कौन सा है। कई फल देख रहे होंगे गोल है, कुछ फल देख रहे होंगे लंबे साइज है। अब मैं आपको बताऊं कि माना कि ये पौधा लंबा या गोल होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा अगर ऐसे दिखाऊं आपको तो ये फल लंबा है और ये फल गोल है। इसको आप क्या कहेंगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये वैरायटी कभी भी जो आप वहाँ से लेकर के आते हैं ये चेंजेस होता है। ये मौसम देख करके, मिट्टी देख करके, ज़मीन देख करके ये पपीते की खासियत है, ये चेंज होता है। तो कभी भी ऐसा ना रहे कि मैंने लिया ये था, लगाया ऐसा था, हुआ कैसा। इसमें देखिए सारे फल लंबे लंबे शेप में है, एक फल इसमें गोल हमको देखने को मिल रहा है। तो ये पपीते की क्वालिटी होती है कि कौन सा सही रहेगा, कौन सा गलत। कुछ पौधे मैं दिखाऊं आपको कि खाली है, इसमें देखिए 4 या 5 फल है, इसमें 4 या 5 फल है, उसमें बिल्कुल नहीं है, ये वाले में नहीं है। तो क्या कारण होता है कि कई बार जब हम लगाते हैं तो अगर ये पौधे को केयरटेक नहीं है, या इसका जड़ कट गया है, या जड़ नहीं है सर्वाइव, तो हम उसको लिए ट्रीटमेंट अलग से नहीं कर पाते क्योंकि इतना बड़ा खेत है। इस वजह से एक आध पौधा बीच में ऐसा छूट जाता है। लेकिन अब ये तैयार हो रहा है, इसमें देखिए फिर से फूल आना चालू हो गया है। तो ये पपीता का जो खेती है एक लॉन्ग लास्टिंग है। तो आपको थोड़े समय के लिए अगर खेती करनी है सब्जी लगाइए, अगर लंबा समय तक का खेती है, बहुत लोग लगाते हैं पपीता, उस पर आप ये एक अच्छी खेती है, इसको कर सकते हैं। करीब प्रति एकड़ में इसमें 40 से 50 हज़ार का खर्च आता है। खूंटा, रस्सी, तार कुछ भी नहीं चाहिए इसमें बहुत ज़्यादा। अब इसको खाद की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। थोड़ा सा इसमें शाइनिंग के लिए कैल्शियम बोरान का यूज़ किया जाता है। पकते समय में इसमें नाइट्रेट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि थोड़ा मात्रा में कीजिए, असली वैरायटी लीजिए और कम मात्रा में करके इसको ट्राई कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा लगाते हैं तो रिस्क भी होती है, इसमें भी बिना रिस्क के कोई खेती नहीं है। दोस्तों, अगर आपको पपीता लगाते समय एक चीज़ और ध्यान में आपको रखना होगा कि जब आप ड्रिप बिना लगाते हैं, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ ड्रिप का सुविधा नहीं है, तो आपको पानी देते समय बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसका जो खाद है, फर्टिलाइज़र है, वो आप कैसे चलाने वाले हैं। अभी इसे ड्रिप के माध्यम से चल रहा है, आने वाले समय में आप कैसे चलाएंगे, क्योंकि अगर आपके पास ड्रिप नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल जाने वाला है। तो कोशिश करिए कि जब भी आप खेती करें तो पहला काम हो ड्रिप इरिगेशन, ताकि जो खाद है वो पौधे के जड़ तक आप पहुंचा सके। 20 एकड़ में अगर आपने पपीता लगाया है तो पॉसिबल नहीं है कि आप पूरे 20 एकड़ में आप फ्लड इरिगेशन से पानी दे दें। इतनी पानी की खपत और इतना ज़्यादा लेबर बहुत ज़्यादा लगने वाला है। तो ये चीज़ कुछ थी बेसिक नॉलेज। पपीते की खेती अगर आप लोग करते हैं तो ये मुझे लगता है ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा पिक्चर आपको। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।